नमस्ते। आज हम बात करेंगे दो ऐसी स्किल्स की जो आने वाले कल मतलब फ्यूचर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। क्रिएटिव थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। आज हम समझेंगे कि ये स्किल्स असल में हैं क्या और इन्हें कैसे सीखा जा सकता है ताकि हर कोई किसी भी फील्ड में आगे बढ़ सके। क्या कभी सोचा है कि कैसे बस एक छोटा सा आइडिया, एक छोटी सी सोच पूरी की पूरी दुनिया बदल सकती है? आज हम इसी कमाल की ताकत को समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, ये क्रिएटिव थिंकिंग यानी कुछ नया सोचने का तरीका आखिर है क्या? और हाँ, इसका इनोवेशन से क्या लेना देना है? चलिए इसी को समझते हैं। अच्छा, तो क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब बहुत सिंपल है। लीक से हटकर सोचना, मतलब ऐसे आइडियाज लेकर आना जो पहले किसी ने सोचे ही नहीं। और ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ आर्टिस्ट लोगों के लिए है। नहीं, चाहे साइंस हो या आर्ट्स, हर फील्ड में जो भी बड़े आविष्कार हुए हैं वो इसी नई सोच की वजह से हुए हैं। देखिए, क्रिएटिव थिंकिंग और इनोवेशन में एक बहुत छोटा लेकिन बड़ा मजेदार सा फर्क है। जैसे न्यूटन ने जब गिरते हुए सेब को देखा और सोचा, अरे ये नीचे ही क्यों गिरता है? वो थी क्रिएटिव थिंकिंग, एक एकदम नया सवाल। और वहीं जब कोई स्टूडेंट एक पुरानी बोतल को उठाकर उससे एक लैंप बना दे, वो है इनोवेशन। मतलब किसी पुरानी चीज का एक नया, एक बेहतर इस्तेमाल। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये स्किल सीखी जा सकती है? और जवाब है बिल्कुल। देखिए, क्रिएटिविटी कोई पैदाइशी गिफ्ट नहीं है। इसे बनाया जा सकता है, डेवलप किया जा सकता है। चलिए देखते हैं कैसे। एक बात गांठ बांध लीजिए, ये जो क्रिएटिव सोच है ना, ये सिर्फ प्रैक्टिस से आती है और अपने आसपास की दुनिया को ध्यान से देखने से। ये बिल्कुल एक मसल की तरह है जिसे कोई भी, हाँ कोई भी, ट्रेनिंग देकर मजबूत बना सकता है। तो इसे बनाने के लिए 5 बहुत ही आसान से स्टेप्स हैं। पहला, सवाल पूछना शुरू कीजिए। क्यों, कैसे, अगर ऐसा हो तो क्या होगा? दूसरा, अपने आसपास की चीजों को बस देखिए मत, उन्हें गौर से ऑब्जर्व कीजिए। तीसरा, बिना डरे नए नए एक्सपेरिमेंट्स कीजिए और हाँ, गलतियों से घबराइए मत, उनसे सीखिए। चौथा, अपने आइडियाज चाहे वो कितने भी छोटे क्यों ना लगे, उन्हें कहीं लिख लीजिए। और पांचवा, दोस्तों के साथ मिलकर बात कीजिए, ब्रेनस्टॉर्म कीजिए, क्योंकि हर नया दिमाग एक नया नजरिया लेकर आता है। ठीक है, तो हमारे पास नए आइडियाज तो आ गए, पर अब इनका इस्तेमाल कहाँ करें? बस यहीं से शुरू होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग की कहानी। ये आप कह सकते हैं क्रिएटिव सोच का प्रैक्टिकल एक्शन है। प्रॉब्लम सॉल्विंग का सीधा सा मतलब है किसी भी मुश्किल का एक लॉजिकल और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकालना। और ये स्किल, ये हमारी रोज की जिंदगी से लेकर बड़े बड़े साइंटिफिक आविष्कारों तक, सच पूछिए तो हर जगह काम आती है। देखिए, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीका होता है। सबसे पहले प्रॉब्लम को ठीक से समझिए, फिर उसके सॉल्यूशंस के बारे में सोचिए, उनमें से जो सबसे बेस्ट ऑप्शन लगे उसे चुनिए, फिर उसे लागू कीजिए और हाँ, आखिर में ये ज़रूर देखिए कि नतीजा क्या निकला। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन उतना ही पावरफुल प्रोसेस है। चलिए इसको एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए स्कूल का इंटरनेट बहुत स्लो चल रहा है। अब क्या करें? यहाँ पर भी वही 5 स्टेप्स काम आएंगे। सबसे पहले प्रॉब्लम को समझिए कि भाई वजह क्या है। क्या नेटवर्क में कोई दिक्कत है, राउटर पुराना हो गया है या फिर डेटा लिमिट ही खत्म हो गई है? जब वजह पता चल जाएगी तो फिर एक एक करके सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे। और जानते हैं, आज के इस दौर में हम अकेले नहीं हैं। टेक्नोलॉजी और ख़ास तौर पर एआई इस पूरे क्रिएटिव सफ़र में हमारा सबसे बड़ा पार्टनर बन सकता है। हाँ, और एक बात बिल्कुल साफ समझनी होगी, एआई हमारी क्रिएटिविटी की जगह नहीं ले रहा है। बिल्कुल नहीं, बल्कि वो तो उसे और ज्यादा पावर दे रहा है, उसे सुपरचार्ज कर रहा है। ये एक ऐसा कमाल का टूल है जो हमारी सोच को और तेज और बेहतर बना सकता है। आजकल तो बहुत सारे जबरदस्त एआई टूल्स मौजूद हैं, जैसे कि चैट जीपीटी, जो लिखने के लिए क्या कमाल के आइडियाज देता है, या फिर डैली, जिसको आप कुछ भी लिख कर दीजिए और वो उसे एक तस्वीर में बदल देगा। और कैनवा एआई या अडोबी फायरफ्लाई जैसे टूल्स भी हैं, जिनकी मदद से कोई भी बहुत आसानी से क्रिएटिव पोस्टर्स और वीडियोस बना सकता है। और इन्हें इस्तेमाल करना भी बहुत आसान है। बस एआई को एक इंस्ट्रक्शन दीजिए, जैसे कि मुझे पर्यावरण बचाने के लिए एक क्रिएटिव पोस्टर का आइडिया दो, और बस एआई आपको तुरंत नए नए स्लोगन्स और डिजाइन के सजेशंस दे देगा, बिल्कुल एक क्रिएटिव पार्टनर की तरह। तो हमने क्रिएटिव थिंकिंग को समझा, प्रॉब्लम सॉल्विंग को भी जाना और ये भी देखा कि एआई कैसे मदद कर सकता है।
अब इन सबको एक साथ जोड़ के देखते हैं कि आने वाले कल यानी हमारे फ्यूचर के लिए इसका मतलब क्या है। तो सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि जब क्रिएटिव थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी हमारी अपनी स्किल्स एआई जैसे पावरफुल टूल के साथ मिल जाती हैं, तो एक ऐसा माइंड तैयार होता है जो भविष्य की किसी भी चुनौती के लिए एकदम रेडी है। और यकीन मानिए, यही वो कॉम्बिनेशन है जो आने वाले कल में कामयाबी दिलाएगा। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, दुनिया का हर बड़ा आविष्कार, हर बड़ा बदलाव सिर्फ एक छोटी सी सोच से ही शुरू हुआ था। वो पहली चिंगारी वही सबसे जरूरी होती है, क्योंकि आखिर में फ्यूचर वो लोग नहीं बनाते जो सिर्फ रूल्स फॉलो करते हैं। फ्यूचर वो लोग बनाते हैं जो नई सोच रखते हैं, जो मुश्किलों का नया हल निकालते हैं। जी हां, क्रिएटिव दिमाग ही भविष्य का निर्माण करते हैं। तो अब सवाल ये है कि आज आपका पहला क्रिएटिव आइडिया क्या होगा? सोचिए और कुछ नया बनाने की कोशिश कीजिए।